Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies. So आज क्या करेंगे? आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 and the chapter name is Basic Geometrical Ideas. अच्छा, जैसे ही ज्योमेट्री का नाम आता है ना तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें कुछ ड्रॉ करना होता है भाई, और ड्राइंग करना तो सभी को पसंद होता है। तो ये वो वाली ड्राइंग नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, इसमें कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं और उसे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जल्दी से देखते हैं कि इस बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के अंदर कौन कौन से आइडियाज़ भरे हुए हैं। तो जल्दी चलते हैं, अपने जो हमारे जो कंसेप्ट है जो हमारे 4.1 के अंदर आने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। तो चैप्टर कहाँ से शुरू होता है? चैप्टर शुरू होता है कि अगर मैं यहाँ पर एक डॉट लगा दूँ ऐसा, तो ये क्या है? ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं पॉइंट। ठीक है, ये क्या है? ये है एक पॉइंट। पॉइंट किस लिए यूज होता है? पॉइंट होता है किसी भी हम पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम पॉइंट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ये क्या बना? ये है मेरा पॉइंट। ठीक है, अगर हम किसी जैसे हमारे पास पेंसिल की टिप है, अगर मैं उस टिप को इस तरह से ऐसे डॉट लगा दूँ, एक डॉट की अगर हम कहते हैं, कंपास का आगे वाला जो निडल वाला पार्ट होता है उसके आगे जो डॉट है दैट इज़ वो आपका पॉइंट है। पेन की टिप का पॉइंट हो सकता है, कुछ भी टिप का पॉइंट हो सकता है। तो पॉइंट किस लिए होता है? अगर हम यहाँ एक पॉइंट अगर मैं अपनी पेंसिल से यहाँ पर इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर दूँ, तो ये जो पॉइंट बना ये किस लिए होता है? पॉइंट किस लिए यूज़ करते हैं हम मैथ्स के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम पोजीशन को लोकेट कर पाएँ। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट इसमें क्या फीचर है? पॉइंट हो गया हमारा। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये क्या है? मेरी लाइन है। ठीक है, अब ये लाइन क्या होती है? लाइन का मतलब है कि बहुत सारे पॉइंट्स आप उनको आप ज्वाइन करते जाओ तो आपके पास एक जो लंबी सी चीज़ आएगी ना, वो दैट इज़ कॉल्ड लाइन। ठीक है, ये लाइन है हमारी, और इस लाइन को हम क्या करते हैं, हम इसको एरो लगा देते हैं। अगर हम इसको एरो लगाएंगे इट मीन्स कि ये यहाँ से भी एक्सटेंड करी जा सकती है और यहाँ से भी। तो लाइन होती क्या है? बेसिकली लाइन होती है कि उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। एंड पॉइंट का मतलब कि आपका अगर आपको यहाँ से कुछ आपको आगे इसको बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ा सकते हो। अगर आपको इस पॉइंट एंड पॉइंट से आपको इसको आगे बढ़ाना है तो आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। तो लाइन क्या है? लाइन के 2 एंड पॉइंट्स नहीं होते, वो आप उसको कहीं से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लाइन को हम कैसे लिखते हैं? लाइन MN, या फिर हम क्या कह देंगे? लाइन M, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और लाइन M के ऊपर हम क्या लगाते हैं? हमारा जो सिंबल होता है, सपोज ये हमारी लाइन है MN की, तो ये हमारा एक सिंबल आ गया, इसके ऊपर लाइन MN। ठीक है, तो ये है हमारी लाइन। अच्छा, अब लाइन से निकल के क्या आता है? लाइन से निकल के आती है रे। अभी रे क्या होता है? रे का मतलब होती है किरण। हिंदी में अगर उसको बोले तो किरण होती है। तो अगर किरण की बात आपको समझ में आ रही है तो किरण कहाँ से निकलती है? रे कहाँ से निकलती है? आपके सन में से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये भी एक लाइन ही है। लाइन का मतलब उसके अंदर से ये लाइन हमने ड्रॉ करी और यहाँ पर मैंने उसका एक एंड पॉइंट बंद कर दिया, एंड पॉइंट दे दिया मैंने। ठीक है, और दूसरी तरफ से मैं इसको आगे एक्सटेंड करना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो रे क्या होता है? रे होता है कि एक ऐसी लाइन जिसका एक एंड पॉइंट आप बंद कर दें, ठीक है, क्लोज होती है, और जो दूसरा एंड पॉइंट है उसको मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ, तो वो मेरी क्या हो जाती है? रे हो जाती है। ठीक है, जैसे देखो आप सन में से देखो, ये सन है आपका, ये एंड पॉइंट हो गया इसका एक, तो ये यहाँ से क्लोज हो गई, और दूसरी तरफ से आपका क्या हो रहा है? यहाँ से आप जितनी मर्जी उतनी एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हैं ना हम इसको। तो ये इस तरह की जो लाइन होती है उनको हम कहते हैं रे। अब इसका नाम दे देते हैं। सपोज अगर मैंने लिखा है MN, तो आपकी रे किधर जा रही है? N की तरफ जा रहा है ये एरो। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? MN, और यहाँ से एरो लगा देंगे।
ये वाला जो रे का एरो होता है उसी पॉइंट पर लगेगा जिस पॉइंट पर आपकी लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो हम इसका सिंबल इस तरह से लिखेंगे। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें MN और सिंबल लगा दूं मैं इस तरफ से, तो इसका मतलब ये वाला जो एरो है वो आपका M की तरफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो M की तरफ है ही नहीं, M तो बंद है, इसीलिए ये क्रॉस हो जाएगा। ये सही जो सिंबल है दैट इज MN और ये वाला एरो। ठीक है, अब आते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब है कि एक लाइन का एक छोटा सा पार्ट। लाइन सेगमेंट मीन्स लाइन का एक छोटा सा पार्ट। अब ये इतनी बड़ी लाइन थी, इसी के अंदर से आपकी रे निकल के आ रही है, इसी के अंदर से आपकी लाइन सेगमेंट भी निकल के आएगी। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है कि आप कोई भी लाइन में से एक छोटा सा पार्ट ले लें, दैट इज 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, कोई भी एक पार्ट ले लें और आप उससे कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ से मैंने अगर इसको एक पार्ट लिया इस लाइन का और मैंने इसको बंद कर दिया यहाँ से भी और यहाँ से भी, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब ये कि पर्टिकुलर आपका डिस्टेंस, पर्टिकुलर मेजरमेंट, वो आपकी लाइन जो होगी पर्टिकुलर मेजरमेंट की, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब जैसे ये लाइन है मेरी 5 सेंटीमीटर की, अब मैंने यहाँ 5 सेंटीमीटर लिखा है, मैं इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती। ठीक है, तो यहाँ मैंने जब आपको बता दिया 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि ये क्या बन जाएगी, लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट को सपोज जैसे मैंने लिखा है M और N, मेरी दोनों तरफ से क्लोज्ड हो गई लाइन MN, तो मैंने लिखा MN और ये क्लोज करने के लिए हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये है आपकी लाइन सेगमेंट। लाइन पहले हमने कहाँ से स्टार्ट करा, पॉइंट से, फिर हम लाइन पे आए, फिर हमने रे पढ़ी, फिर हमने लाइन पढ़ी, लाइन सेगमेंट पढ़ी। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखिए कि किसी भी अब आपकी हो सकता है हर बार यही तो नहीं होगा कि एक सिंगल लाइन आपके पास आ रही है, ये भी हो सकता है कि कई बार लाइनें क्रॉस कर रही हो, कई बार लाइनें सीधी आ रही हो, कोई 2 लाइन आ जाए आपके पास, तब क्या होता है। ठीक है, तब हम देखते हैं तब क्या होता है। अब देखो हमारे पास अगर 2 लाइन है तो उसके साथ कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर हमारे पास कौन सी लाइन आएगी। ठीक है, अगर कोई भी 2 लाइन, ठीक है, कोई भी 2 लाइन अगर आपके पास ऐसी आ रही है, ये क्या है, क्रॉस हो रही है। ऐसा आपने कई बार देखा होगा अपने एग्जाम्पल्स में, आप रोड्स पर चलते हैं, आप घर में होते हैं, या आप आपके जो घर होते हैं उसमें जो आपकी ग्रिल्स होती हैं या इस तरह के डोर्स होते हैं, तो उसमें इस तरह का फिगर कहीं भी दिख जाएगा। तो ये वाली लाइन कैसी होती है, जब 2 लाइन आपस में मीट करती है, व्हेन 2 लाइन्स मीट एट अ पॉइंट, ठीक है, क्रॉस टू ईच अदर, तो ये लाइन, इस तरह की लाइन को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्रॉस करना, कट करना। तो दीज टाइप्स ऑफ लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। जब आपकी 2 लाइन कट करेगी, आपस में एक दूसरे को कट करेगी और एक कॉमन पॉइंट आएगा आपका, जैसे यहाँ पर आ रहा है ये लाइन और ये लाइन इस पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया। तो इस तरह की लाइन को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर कोई 2 लाइंस इस तरह से चल रही हैं, ये भी लाइन है, तो ये लाइंस जो हैं वो कभी भी नेवर मीट टू ईच अदर, आपको कभी भी ये लाइन ज्वाइन करती हुई नहीं दिखाई देंगी। तो आप इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लीजिए इन दोनों लाइंस को, यहाँ से इधर से इधर से, ये कभी भी ज्वाइन नहीं होंगी। तो इस टाइप की लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। जब आपकी 2 लाइंस होती हैं, इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है और ये एकदम स्ट्रेट होती हैं और ये कभी भी मीट नहीं करती हैं, आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर लीजिए। तो इस टाइप की लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, अब ये कहाँ दिखाई देती हैं, ये आपको दिखाई देंगी। आपका देखो, जैसे ये मेरे पास बोर्ड है, बोर्ड का जो आपका रेक्टेंगल होता है ना, बोर्ड कैसा होता है, ऐसा रेक्टेंगल होता है, तो आपकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगी, या ये और ये लाइन कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगी। ऐसे बहुत सारे होते हैं। विंडोज़ होती हैं, विंडोज़ की जो लाइन्स है ऊपर नीचे वाली या इधर इधर वाली लाइन्स, वो कभी भी मीट नहीं करती हैं। ठीक है, तो इस तरह की लाइन्स को हम कहते हैं पैरेलल लाइन्स। अब एक लाइन और है मेरे पास, दैट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या है कि जब आपकी कोई भी 2 लाइंस, ठीक है, आपकी एक लाइन इस तरह से आ रही है और एक लाइन ऐसे आ रही है, तो परपेंडिकुलर लाइन का मतलब है कि जब आपकी दोनों लाइंस जब मीट कर रही हैं एक कॉमन पॉइंट पर, ये कॉमन पॉइंट हो गया ना, और साथ में वो क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हैं,
तो दिस टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है? जहां पर दो लाइंस मीट तो कर रही है सेम पॉइंट पर और साथ ही साथ आपका 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, राइट एंगल बना रही है। जैसे इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। ये है हमारी परपेंडिकुलर लाइन। तो हमने कहाँ से स्टार्टिंग करी? हमने करी पॉइंट से। पॉइंट से हमारी बनी लाइन। अच्छा, किसी भी एक पॉइंट से, आपके पास कोई भी एक पॉइंट है तो यहाँ से कितनी लाइन पास हो सकती है? पास होने का मतलब ये भी लाइन कट गई, ये भी कट गई, ये भी कट गई, ऐसे कितनी लाइन पास हो सकती है? कोई भी अगर एक पॉइंट है आपके पास, उससे आप काउंटलेस लाइंस पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं तब कितनी लाइन पास होंगी? फिर आपके पास सिर्फ एक लाइन पास होगी, ठीक है। जब एक पॉइंट है तो आप उससे इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी दो पॉइंट्स है तो उससे आप सिर्फ एक सिंगल लाइन पास कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट से आ गए हम लाइन पर, जिसका कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते। उसके बाद आए हम रे पर। रे का एक एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ से हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये है हमारी लाइन, ये है हमारी रे, ठीक है। थर्ड हमारे पास था लाइन सेगमेंट, जिसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, मेजरमेंट होता है, उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ से निकल के आए, ये तो सिंगल लाइन थे, अब हम आते हैं डबल लाइंस पे। तो डबल लाइन के अंदर सबसे पहली लाइन है मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइंस होती हैं जो आपस में कट करती हैं और एक कॉमन पॉइंट देती हैं, कटिंग वाला, दैट इज ओ, मीट कर रहे हैं ना, एक इधर से क्रॉस करती हैं, उस लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। फिर आ गए हम पैरेलल लाइन। ये लाइंस जो होती हैं वो कभी भी मीट नहीं करती हैं, तो इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइन। और फिर एक लाइन ऐसी होती है जब दोनों लाइंस आपस में मीट तो कर रही है और साथ ही साथ क्या दे रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है, राइट एंगल फॉर्म कर रही है। इन लाइंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। अब ये सारे पॉइंट जो है आपकी एक्सरसाइज में आने वाले हैं, तो झट से देखते हैं एक्सरसाइज और करते हैं जल्दी जल्दी। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 1, ये है हमारी एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यूज द फिगर टू नेम। आपको नाम बताने, जो आपको गिवन करे हुए हैं, यहाँ पे नेमिंग करी हुई है, लेबलिंग करी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास 5 पॉइंट्स। अब वो कह रहा है कि जो ये फिगर आपकी बनी हुई है इसमें कोई से भी 5 पॉइंट्स बता दीजिए। अब मैंने आपसे कहा था पॉइंट क्या है? पॉइंट का मतलब लोकेट द पोजीशन। किसी भी जो आपकी अल्फ़ाबेट लिखे है ना, वहाँ पे पॉइंट है और आपको अल्फ़ाबेट के जैसी जो भी अल्फ़ाबेट दिख रहा है वो आपका पॉइंट हो गया, एक सिंगल पॉइंट हो गया। तो हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से बन जाएंगे? देखो, पॉइंट डी है, पॉइंट ई है, पॉइंट ओ है, पॉइंट सी है, पॉइंट बी है। तो 1 2 3 4 5 ही पॉइंट्स है। आप इनको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो यहाँ से पॉइंट डी ई ओ सी एंड बी, ठीक है। ये आपके 5 पॉइंट्स आते हैं। तो बी पार्ट है हमारे पास अ लाइन। अब आपको लाइंस बतानी है, तो लाइन आपके पास यहाँ पर बहुत सारी लाइंस बन रही हैं। जैसे कि आपके पास हो गया डी ई डी ओ डी बी, या फिर ओ आपके पास बन गया बी ई बी डी। ये सारी की सारी आपकी क्या है? लाइंस है। तो हम यहाँ लिख देंगे, लाइन हो गई हमारे पास। सबसे पहले हम लिखते हैं डी बी, ठीक है। इसके बाद हो गई आपके पास डी ओ, ये लाइन हो गई। फिर डी ई, ये लाइन हो गई आपके पास। फिर हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, बी ओ बी ई एंड बी डी, ये आपकी लाइन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 4 रेज। रेज आपको बतानी है, तो रेज भी आपके पास बहुत सारी बन रही है। तो जिस तरफ से एरो है लास्ट में, नेमिंग में वही लास्ट में आएगा। जैसे डी बी, तो डी बी में आपके पास ये एरो आएगा। देखो बी की तरफ एरो है ना, तो लिखने के समय भी हमें ये ध्यान रखना है। और कौन सा बन सकता है हमारे पास? हमारे पास बन सकता है ओ बी से भी बन सकता है, दैट इज ओ बी। और क्या बन सकता है? ई बी
ED भी बन सकता है और DD तो हमने पहले ही ले लिया है। ठीक है, अब इस तरफ आते हैं। देखो यहाँ से OC भी आपको एक दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं OC। अच्छा, अब इधर की तरफ आइए, BD लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास D की तरफ भी एरो है, तो हम इसको यहाँ से BD लिख सकते हैं और BD में अब की बार एरो जो है वो D पर है। फिर BE लिख सकते हैं। देखो E पर कोई एरो नहीं है, यानी कि अब हम B हमारा खत्म हो गया, अब हम OD लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे OD। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा ED। ठीक है, तो सभी D की तरफ एरो आ गए। नेक्स्ट है आपके पास 5 लाइन सेगमेंट्स। तो 5 लाइन सेगमेंट्स में हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे DE बन गया हमारे पास और इसका हम सिंबल लगा देंगे, ये दोनों तरफ से बंद कर देंगे। ठीक है, DO हो सकता है हमारे पास, ये भी हमने बंद कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास हो सकता है OC, हमने OC ले लिया, इसको बंद कर दिया। OE ले सकते हैं, ठीक है, और OD ले सकते हैं, ये भी हम ले सकते हैं। ठीक है, और हम क्या ले सकते हैं, OB ले सकते हैं, हम OB ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ लाइन सेगमेंट्स। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। Let's move on question number 2. So question number 2 is that name the line given in all possible 12 ways choosing only 2 letters at a time from the 4 given. यहाँ आपको 4 points given है और आपको कह रहा है कि आपको 12 लाइन्स इसमें से आपको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ले लेते हैं, एक पॉइंट उठाते हैं और फिर एक ऐसे करके AB AC AD, इस तरह से हम चलेंगे। एक पॉइंट उठाने के बाद सारे पॉइंट्स उसमें ऐड करते हुए चलेंगे। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, सबसे पहली लाइन होगी हमारी AB। ठीक है, ये आ गई AB लाइन। ठीक, नेक्स्ट आ गई आपके पास, आपको 12 बताने हैं, तो नेक्स्ट हो गई यहाँ से AB, फिर AC, ये हो जाएगी आपकी AC। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगी AD। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब आपका A पॉइंट खत्म हो गया, अब आप B उठाइए, तो B के लिए आ जाएगी आपके पास BC। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी BD और आपके पास आ जाएगी BA। ठीक है जी, तो ये आ जाएगी आपके पास BA। अब आपका B खत्म हो चुका है, अब आप C पर आइए, तो C से आपकी आ जाएगी CD। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा CD हो गया, CB। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी CA, तो ये भी आपकी खत्म हो गई C वाला पॉइंट। अब आइए D पर, तो D के लिए आपके पास आ जाएगा DA। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा DB और आपके पास आ जाएगा DC, तो ये आपके हो जाएगी DC। ठीक है, तो ये आपके 12 पॉइंट्स हो गए, 12 लाइन सेगमेंट्स हो गई जो आपसे क्वेश्चन में उसने पूछा था कि आपको 4 पॉइंट गिवन है और आप बताइए कि इसके 12 पॉसिबल लाइंस कैसे हो सकते हैं। तो हमने क्या करा, हमने पहले एक पॉइंट उठाया, फिर दूसरे को ज्वाइन करा, फिर ऐसे तीसरे को, फिर चौथे को। एक आप खत्म हो गया, B उठाएंगे, फिर BC BD, फिर BA। ठीक है, फिर जब B के सारे खत्म हो गए तो C उठाया, CD CB CA, फिर D का उठाया, DC DB DA। तो ये आपके 12 पॉसिबल लाइंस आपकी बन जाती है और ये है आपका क्वेश्चन नंबर। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कह रहा है यूज द फिगर टू नेम। आपको नेम जो बताने हैं उसके अकॉर्डिंगली जो स्टेटमेंट गिवन है और फिगर भी आपको गिवन है, वो कह रहा है लाइन कंटेनिंग पॉइंट E। एक ऐसी लाइन बतानी है जिसमें E पॉइंट आ रहा हो। तो यहाँ पर देखो AE, यहाँ बहुत सारी लाइंस बन सकती है, AE बन सकती है, BE बन सकती है, DE बन सकती है, FE बन सकती है, बहुत सारी लाइंस हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन बतानी है, तो मैं यहाँ पर A और E ले रही हूँ। AE, इसके अंदर आपकी पॉइंट आ रहा है, E पॉइंट आ रहा है जो लाइन AE है। ठीक है, B आपके पास है लाइन पासिंग थ्रू A, एक ऐसी लाइन जो A पॉइंट से पास हो रही हो। अब देखो A पॉइंट तो लाइन पर खुद ही है, तो AE लिख सकते हैं, BA लिख सकते हैं, DA लिख सकते हैं, EA लिख सकते हैं। ये सारी लाइन जो है यहाँ से A पॉइंट पास हो रहा है।
तो हम यहाँ पर भी बी के लिए भी हम ए ई यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखो सी पे क्या कह रहा है, लाइन ऑन विच ओ लाइज, ऐसी लाइन जो ओ जिसमें आ रहा हो, ठीक है, ओ लाई कर रहा हो। तो यहाँ देखो ये सी ओ जो लाइन है, इसमें ओ लाइन, ओ जो पॉइंट है वो आपका लाई कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे सी ओ। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी पार्ट। डी में कह रहा है टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, कोई दो लाइन ऐसी बतानी है जो इंटरसेक्ट हो रही है, कट कर रही है। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ देखो ए ई एक लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे। ठीक है, तो हम यहाँ दो पेयर में लिखते हैं ए ई और सी ओ, ए ई एंड सी ओ। ठीक है, आपको दो पेयर बताने हैं, तो हमने एक पेयर हमारा ये हो गया। सेकंड पेयर में देखो एक लाइन ऐसे कट हो रही है और एक ऐसे कट हो रही है, तो यहाँ आप लिख सकते हो डी ई एंड एफ ई। ठीक है, तो ये दो लाइंस आपको दिखाई दे रही है जो इंटरसेक्ट हो रही हैं एक दूसरे के साथ। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, कितनी लाइन पास हो सकती है अगर हम एक पॉइंट आपको दे दे तो अगर मैंने आपको ये पॉइंट दिया है तो इससे हम बहुत सारी लाइंस को पास कर सकते हैं और इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे इनफाइनाइट यानी काउंटलेस। ठीक है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अच्छा, बी पार्ट में कह रहा है टू गिवन पॉइंट्स, अगर आपके पास दो गिवन पॉइंट है तो उससे कितनी लाइन पास हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन। तो यहाँ से 2 पॉइंट से आपके पास 1 लाइन पास हो सकती है और अगर 1 पॉइंट है तो इनफाइनाइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर आपको पहला केस उसने दिया है पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन ए बी। आपके पास एक लाइन है ए बी और यहाँ से वो कह रहा है कि उसके ऊपर P पॉइंट लाई करना चाहिए। तो ए बी लाइन पर कहीं पर भी आप P आप इसको ड्रॉ कर दीजिए, मार्क कर दीजिए, पॉइंट P बना दीजिए। दैट इज फर्स्ट पार्ट। बी पॉइंट कह रहा है कि एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। आपको एक लाइन बनानी है एक्स वाई और एक बनानी है पी क्यू और उनको इंटरसेक्ट करवाना है, कट करवाना है। और वो कट किस पे हो रही हो, एक कॉमन पॉइंट पे, उस जिसका नाम है M। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, ये मेरी दो लाइन हो गई। एक लाइन को मैंने नाम दे दिया X Y, एक को दे दिया P Q और ये कॉमन जो मेरा लाइन का आया है पॉइंट, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज M। तो ये मेरी लाइंस बन गई X Y एंड P Q और ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया M। ठीक है, सी पार्ट देखते हैं। लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D। एक लाइन आप ड्रॉ कीजिए, ये लाइन है L, इसको हमने नाम दे दिया L और ये कह रहा है कि इस पे E और F पॉइंट तो होना चाहिए लेकिन D नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो E और F आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने E यहाँ बना दिया और F यहाँ बना दिया, लेकिन D नहीं होना चाहिए। अब D को आप कहाँ बनाओगे, लाइन के ऊपर तो बनाएंगे नहीं, तो लाइन के बाहर कहीं भी बना देते हैं, आउटसाइड ऑफ द लाइन। तो मैंने D आपका यहाँ पर बना दिया, ऐसे पॉइंट लगाया और D। अब देखो जो D पॉइंट है वो लाइन पर नहीं है, वो बाहर है। अब आते हैं D पॉइंट पर। OP एंड OQ मीट एट O। आपकी जो लाइन OP है और OQ है वो कहाँ मीट करनी चाहिए, O पर मीट करनी चाहिए। तो ये मैंने बनाई OP और ये बन गई OQ, ये आ गई ये बन गया OP और ये बन जाएगा OQ। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन लाइन है आपकी OP एंड OQ एट पॉइंट O। तो ये मेरी बन गई, ये पॉइंट ये आ गया। ठीक है, तो ये O पर मिल रही है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है। ये आपकी हो गई OP और ये लाइंस हो गई आपकी OQ। ठीक है, तो ये मीट कहाँ कर रही है, O पर कर रही है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5।